पाम संडे, खजूरों का इतवार हम सब मनाते हैं और आज हम यहाँ पर न्यूयॉर्क में मना रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च में। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब का कि जब मैं और मेरी वाइफ पास्टरशाला हम लोग इमरजेंसी में पाकिस्तान गए हैं तो आप लोगों ने सब ने कोऑपरेट किया है, सब ने बातें अटेंड की हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर जब्दियल के लिए, भाई अनिल के लिए कि उन्होंने इस सारे काम को संभाला। अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है इसके जब पीछे संभालते हैं तो मुझे बहुत सारी इन्विटेशंस आती हैं प्रीचिंग के लिए भी संडेज की। मैं ऑलवेज इनकार करता हूँ मगर आस्ते आस्ते मुझे अब थोड़ा सा हौसला हो गया है कि संभालने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबके लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आपकी दुआओं के लिए खुदावन, हम जिस वजह से गए थे आप सबको पता है और खुदावन ने हमें तसल्ली दी है क्योंकि वही तसल्ली का शहजादा है, सलामती का शहजादा है और हम उस पर ईमान रखते हैं और उसके ठहराए हुए वक्त को, ठहराए हुए कामों को, उसके आगे, उसकी मर्जी के आगे हम झुकते हैं। और बाकी इबादत के बाद मैं थोड़ी सी बातें एक दो और शेयर करूंगा कि क्यों हम गए थे और क्या वजह हुई थी, ताकि सब जो यहाँ पर मौजूद हैं सबको मालूम रहे और हम उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के सारे काम इसी तौर पर चलते रहें। आमीन। दुख भी आते हैं, गम भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, नागहानी आफतें भी आती हैं, मगर खुदावंद जो हमारा खुदा है, जिस पर हमारा भरोसा है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें तसल्ली देता है। आमीन। और वही आज जो बादशाहों का बादशाह है उसी के बारे में चंद एक बातें सीखते हैं। हम चार बातें आज इस हवाले में से, इस स्क्रिप्चर में से जो कुछ हमने आज पढ़ा है पास्टर जब्दियल ने, उसमें से चंद एक बातें सीखते हैं। आमीन, चंद एक बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात जो इस हवाले में पढ़ा है या पाम संडे को हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात सबको पता है, खजूरों की डालियां। खजूर भी बोलते हैं ना जब, तो खजूर का मतलब खजूर का दरख्त ही है। आई मीन खाने वाली खजूर तो होती है मगर बाइबल में जब खजूर कहीं लिखा है तो उसका मतलब खजूर का दरख्त ही होता है। और उसके साथ साथ जो एक गधी का बच्चा है, गधा, उसको गधी का बच्चा तो गधा ही होता है ना। आई मीन तो उसके वो भी एक मेन कैरेक्टर है। एक तो खजूरों की डालियां, फिर गधी का बच्चा यानी गधा, और फिर बादशाह यानी बादशाहों का बादशाह। और तीसरी बात जो है वो भीड़ जो थी, जो खुदावंद यीशु मसीह के आगे भी और पीछे भी चली जा रही थी जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं उस हफ्ते के पहले दिन। तो आइए खजूरों की डालियों के बारे में, खजूरों के दरख्त के बारे में चंद एक बातें देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, खजूरों की डालियां क्यों, और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। हिजकिय्याल नबी का सहीफा उसका 41 बाब और उसकी 17 आयत से 20 आयत तक मैं पढ़ता हूं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, दरवाजा के ऊपर तक और अंदरूनी घर तक और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाजा से थे। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये हिजकिय्याल नबी ने रोया देखी है, हैकल की रोया, जो नई हैकल बननी है उसकी रोया, तीसरी हैकल की रोया देखी है। और वो उस हैकल में वो देख रहा है कि सब चीजें जो हैं बड़ी बड़ी एहतियात से, बड़ी पैमाइश के साथ और बड़ी सिमेट्रिकल और बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसकी दीवारों पर, उसके पर्दों पर और जो भी फर्नीचर था वहां पे किस तरीके से सजावट की गई है। तो यहां पर हिजकिय्याल नबी कहता है कि दरवाजे के ऊपर तक के अंदरूनी घर तक और उसके बाहर भी चारों तरफ की तमाम दीवार तक, घर के अंदर बाहर सब ठीक अंदाजे से थे। और करोबी
और खजूर बने थे, ठीक है, क्रोबी और खजूर बने थे, दरवाजों के ऊपर भी दीवारों के ऊपर भी क्रोबी और खजूर यानी खजूर के दरख्त बने हुए थे। और क्रोबी आपको पता है, क्रोबी एक फरिश्तों की एक किस्म है, ठीक है, जिसको क्रोबी भी बोलते हैं, चेरबीम भी बोलते हैं, और या चेरब भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो और क्रोबी और खजूर बने थे, और एक खजूर, ठीक है, एक खजूर यानी एक खजूर का दरख्त क्रोबियों के बीच में था, और हर एक क्रोबी के दो चेहरे थे। चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था, और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। घर की चारों तरफ इसी तरह का काम था, जमीन से दरवाजे के ऊपर तक और हैकल की दीवार पर क्रोबी और खजूर बने थे। दीवारों पर भी अंदर सब क्रोबी और खजूरें बनी हुई थी। और हैकल के दरवाजा के सतून चहार गोशा थे, और मकदस के सामने की सूरत भी इसी तरह की थी। मज़बा लकड़ी का था, उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ थी, और उसके कोने और उसकी कुर्सी और कुर्सियों उसकी दीवारों लकड़ी की थी। और उसने मुझसे कहा, यह खुदावन के हुजूर की मेज है। और हैकल और मकदस के दो दो दरवाजे थे, और दरवाजों के दो दो पल्ले थे जो मुड़ सकते थे, और 2 पल्ले एक दरवाजा के लिए और 2 दूसरे के लिए, और उन पर यानी हैकल के दरवाजों पर क्रोबी और खजूर बने थे जैसे कि दीवारों पर बने थे। और बाहर की ड्योढ़ी के रुख पर तख्ताबंदी की थी, और ड्योढ़ी की अंदरूनी और बैरूनी जानिब पहलू में झरोके और खजूर के दरख्त बने थे। और हैकल के पहलू के हुजरों और तख्ताबंदी की ये सूरत थी। तो अभी हमने देखा है, पढ़ा है, जो दीवारों पर भी खजूर और क्रोबी बने हुए थे, दरवाजों पर भी खजूर और क्रोबी बने हुए थे। हिजकिय्याह नबी ने जो रोया देखी है एक नई हैकल की, क्योंकि पुरानी हैकल में ऐसा नहीं था, क्रोबी थे वहां पर और बने हुए भी थे पर्दों के ऊपर भी, मगर इस तरीके से नहीं थे जैसे हिजकिय्याह नबी यहां पर बयान कर रहा है। तो अजीजों, किस तरीके से क्रोबी बने थे और खजूर थे? लिखा है 18वीं आयत में, और क्रोबी और खजूर बने थे, और एक खजूर क्रोबियों के बीच में था। ओके, जैसे बने हुए थे ना सब, वो ऐसे थे कि जैसे मैं खड़ा हूं, मैं समझ लें मैं खजूर का दरख्त हूं, और एक क्रोबी इस साइड पे है और एक क्रोबी इस साइड पे है, फिर उसके बाद भी एक क्रोबी है, फिर खजूर है, फिर फिर क्रोबी है, फिर खजूर है, इस तरीके से बने हुए थे। और हर क्रोबी जो था उसके 2-2 सर थे, 2-2 चेहरे थे उसके, और हर 2 चेहरे क्या थे? वो एक चेहरा, चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था, और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। तो यानी मैं खजूर का अगर दरख्त हूं बीच में, तो ये जो इस तरफ खजूर का वो जो क्रोबी खड़ा हुआ है, इसका इंसान का चेहरा है, तो वो मेरी तरफ है, इस तरफ है। और अगर इस तरफ भी क्रोबी खड़ा हुआ है, तो उसका शेर बब्बर का चेहरा है, और वो इस तरफ देख रहा है, तो दोनों चेहरे। तो अजीजों, खुदावन के हैकल में मैं और आप जब आते हैं, तो उसकी हैकल में खुदावन यीशु मसीह जो एक कामिल बशर, कामिल इंसान और कामिल खुदा, इंसानी शक्ल में खुदा आया, सब जानते हैं, आमीन, सबको पता है। खुदावन यीशु मसीह खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया। हम क्रिसमस पे बहुत से गीत गाते हैं, आमीन, शक्ल इंसान में आया। तो वो जो क्रोबी है, उसका जो एक चेहरा इंसान की तरफ है, वो खजूर की तरफ देख रहा है। खजूर को भी अभी देखते हैं आगे, खजूर क्या है, ठीक है, खजूर का दरख्त क्या है। तो वो जो इंसानी चेहरा है, वो भी खुदावन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। खुदा का चेहरा जो इंसान की तरफ देख रहा है, जो उसके घर में आया है। हालेलुया। अजीजों, ये मैं ऑलवेज चाहता हूं
क्यों ना कुछ मैं खुदावन से रोजा रख के उसके कलाम को मांगता हूं, उसके रेवलेशन को, एक मुकाशफे को, कि मुझे नया मुकाशफा दे खुदावन अपने कलाम में से। हालेलुया। तो ये बातें शायद आपने ना सुनी हो पहले। तो एक चेहरा जो इंसानी चेहरा है वो खजूर की तरफ देख रहा है, तो वो इंसानी चेहरा खुदा को और खुदावन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक शख्स जो खजूर की मानिंद है। खुदावन के कलाम में लिखा है, 92वें ज़बूर में पढ़ते हैं, सादिक खजूर दे दरख्त वांगर लहलहावेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुरमे दे दरख्त वांगर लहलहावेगा। खुदा जो सादिक है वो खजूर के दरख्त की मानिंद है। आमीन। वो खजूर के दरख्त की मानिंद। तो सादिक जो रास्तबाज शख्स है, जो खुदा के लोग हैं, जो सयून के लोग हैं, सयून के बेटियां बेटे कहलाते हैं, उनकी तरफ खुदा अपनी हैकल में वो देख रहा है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी हैकल में आई है, यानी उसकी नजरें आपकी तरफ है, मेरी तरफ है, या जो भी उसकी हैकल में उसकी इबादत करने आता है। खुदा के कलाम में जब हम खुदा ने मूसा को कहा था कि हारून से कहना कि जब भी बनी इस्राएल को दुआ दिया करे तो यही दुआ करे, दुआ दे कि खुदावंद तुम्हारे साथ हो, खुदावंद तुम्हें बरकत दे, खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ जलवागर फरमाए। हालेलुया। तो अजीजों, वो खुदावंद का चेहरा जब हम उसके घर में आते हैं तो वो बरकत देने के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोबी का जो इंसानी चेहरा है, कि वो उस सादिक शख्स को, उस सादिक बेटी और बेटे को, रास्तबाज बेटी और बेटा जो उसकी इबादत के लिए आए हैं, उसकी तरफ वो देख रहा है। हालेलुया। और उसके साथ इधर खड़ा हुआ क्रोबी जिसका एक चेहरा जो है वो किसकी तरफ है? किसकी तरह है? शेर बब्बर की तरफ। यहां पे लिखा है 19वीं आयत में, चुनाचे एक तरफ इंसान का चेहरा खजूर की तरफ था और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था। हालेलुया। एक तरफ इंसान का चेहरा भी खजूर की तरफ था और दूसरी तरफ जवान शेर बब्बर का चेहरा भी खजूर की तरफ था, ऐसे लिखा हुआ है। तो जवान शेर बब्बर का चेहरा भी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, जो यहूदा के कबीले का शेर बब्बर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहूदा के कबीले का शेर बब्बर भी आपको देख रहा है, जो जमीन पर आया और जो हमारी जंग लड़ता है, जो हमारा शेर बब्बर है, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर। और इस तरफ खुदा जो इंसान बनकर आया, दोनों तरफ से खुदा जो है वो एक रास्तबाज शख्स को, एक सादिक को, एक खुदावन के खून के खरीदे को, उसके परस्तार को, उसकी पूजा प्रस्तिश करने वाले को, उसके फॉलोअर को, एक मसीही शख्स को, या कोई और भी है जो कोई मसीही नहीं है, जो उसकी हैकल में आके वर्शिप करता है, उसके आगे झुकता है, तो खुदावन दोनों तरफ से उसको देखता है। हालेलुया, दोनों तरफ से देखता है। आमीन। और इसके साथ 92वें ज़बूर में मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जो मैं बता रहा हूं कि सबको, ताकि पता लग जाए कि वो खजूर, ये करोबी का तो मैंने बता लिया, तो खजूर का दरख्त जैसे मैंने बताया है। 92वें ज़बूर और उसकी 12 और 13 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा। हालेलुया। सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। हालेलुया, जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। प्रेज गॉड, आप खुदावन के घर में लगाए गए हैं। खुदावन का कलाम, दाऊद नबी कहता है, सबको 23 ज़बूर आता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं उम्र भर खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया, सुकूनत करूंगा। उसका यह मतलब नहीं है कि हमने हर वक्त खुदा के घर में ही रहना है। उसका मतलब यह है कि हम उससे कभी भी ना छुट्टी करेंगे, ना हम उससे कोई नफरत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऑलवेज खुदावन के घर में उसकी इबादत करें जाके, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा है कि खुदावंद अपनी हैकल में, खुदावन की हैकल में, जो हिजकिय्याह नबी देख रहा है, सारी दीवारों पर भी ऐसा बना हुआ है, दरवाजों पर भी ऐसा बना हुआ है कि खजूर का दरख्त है और 2 करोबी एक इधर और एक इधर दोनों तरफ खड़े हुए हैं, जो कि उस
सादिक शख्स को, जो खजूर की दरख्त को रिप्रेजेंट, या खजूर का दरख्त उस सादिक शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी इबादत के लिए उसके घर में आया है, वो दोनों चेहरे, एक शेर बब्बर, यहूदा का शेर बब्बर, जवान शेर बब्बर का चेहरा जो यीशु मसीह है, वो उस सादिक शख्स को देख रहा है, और एक खुदा जो इंसान बनकर आ गया, यीशु मसीह बना, वो उस सादिक शख्स को देख रहा है ताकि उसको बरकत दें, उसकी तरफ अपना चेहरा जलवागर करें, और उस पर उस पर नूर पड़े खुदा का, और वो खुद उनके अंदर से वो नूर रिफ्लेक्ट हो, और लोग जाने, खुदा यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। जब आदमी तुम्हारी रोशनी देखेंगे तो वो जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अजीजों, ये बड़ी ही कीमती बातें हैं जो हम सीख रहे हैं पाम संडे के हवाले से। मैं शायद ये इस तरीके से आपने कभी ना देखा हो कि खजूर जो है वो किस तरीके से हम सबको रिप्रेजेंट करती है। ये ज़रूर हमने ऑलवेज पढ़ा है, क्योंकि ज़बूर 92 हम गाते भी हैं और सुना भी है हमने, मगर इस तरीके से शायद हमने कभी ना सोचा हो कि मैं और आप जब खुदावंद के घर में उसकी इबादत के लिए आते हैं तो खुदावंद दोनों तरफ से हमें देख रहा है। हमारे एटीट्यूड को, जब कहा जाता है कि खड़े हो जाओ वर्शिप के लिए, तो आधे लोग बैठे होते हैं, आधे लोग खड़े होते हैं। बेशक मुझे पता है अगर किसी कुछ है ऐसे जैसे आर्थराइटिस है या कुछ है, नहीं खड़े हो सकते, उसकी कोई बात नहीं है, उसका भी खुदावन को पता है। पर खुदावन देखता है कि मेरे घर में आके कौन किस तरीके से मेरी इबादत कर रहा है। क्या ये सादिक शख्स, ये मेरा बेटा और बेटी जो आए हैं, क्या ये मेरी शान के शायान मेरी इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या जो पुलपिट से जो लीड कर रहा है, जो वो कुछ कह रहा है, लीड करने वाले का मतलब होता है, वर्शिप लीडर का मतलब होता है कि हमें, वर्शिप का मतलब है सताइश, प्रस्तिश, इबादत, उसका आगे झुकना, खुदावन के आगे झुकना। अगर वर्शिप लीडर आपको कह रहा है खड़े हो के चले वर्शिप करते हैं, अपने हाथों को उठा के करते हैं, तो वो वर्शिप लीडर, शायद मैं तो जब वर्शिप करता था मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, मैं किसी को नहीं देखता था, पर वर्शिप लीडर देख रहा होता है, जो सामने खड़े वो देख रहे हैं। पर इस सब से बढ़कर खुदावंद दोनों तरफ से हमें देख रहा है, हमारे एटीट्यूड को, हमारी जो कुछ हमारे एक्शंस हैं उसकी इबादत के लिए, कि कितना हम दिल से, कितने हम जोश के साथ, कितने हम पूरी दिल से, पूरी अपनी अक्ल से, पूरे अपने जोर से उसकी इबादत कर रहे हैं। आमीन। ये बड़ी जरूरी बातें हैं अजीजों। तो आज मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट आई गॉट। मेरे को खुदावन ने जो रेवलेशन दिया है कि खुदावन हमें दोनों तरफ से देख रहा होता है, और कि हम किस तरीके से उसकी इबादत करें। बेशक हम उसके घर में आए ही इबादत के लिए हैं, हम उसके घर में आए ही सताइश करने के लिए, हम उसके घर में आए ही उससे बरकतें पाने के लिए हैं, पर स्टिल वो देखता है और वो खुश होता है कि हम किस तरीके से उसकी इबादत कर रहे हैं। आमीन। प्रेज गॉड। समझ आ रही है? एक बात की समझ आ गई। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर इस पाम संडे के सारे इवेंट में है, वो है गधी का बच्चा। गधी का बच्चा कौन है? गधा। और हम अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में, पंजाबी जुबान में, हिंदी जुबान में गधा किसको बोलते हैं? बेवकूफ को, अहमक को, फुलिश जो होता है, फूल, उसको हम गधा बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम जो हम गधा, एक फ्रेज है, एक जानवर के साथ हम एक जो अहमक है शख्स, या नादान भी उसको कह सकते हैं, या बेवकूफ भी उसको कह सकते हैं, बेअकल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, उसको हम गधे के साथ, एक जानवर के साथ हम उसको मिसाल देते हैं, उसकी जोड़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी मिसालें होती हैं, दूसरे जानवरों के साथ उनके कैरेक्टर की तरह उनके तरफ हम जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं
کہ یہ گدھا جو ہے اس کو کیا خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی اس کے لیے کہ اپنے شاگردوں کو جب خداوند یسوع مسیح نے بھیجا ہے سامنے کے گاؤں میں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 21 باب میں ہم اگر پڑھتے ہیں جو ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے، بس شاگردوں نے اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کے اپنے سامنے کے گاؤں، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ تو عزیزو، وہ گدھی اور اس کا بچہ جو گدھا ہے وہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم کیا ہے کہ ان کو کھول کے لے کر آؤ، ان کو کھول کے لے کر آؤ۔ عزیزو، ہماری زندگی میں بھی اسی طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بندھے ہوئے ہیں اپنی بے عقلی کی وجہ سے، اپنی احمقانہ سوچ کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا آج یہ حکم ہے، ہر پام سنڈے پر ہم یہ پیغام سنتے ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں گدھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ملے گا، دونوں کو کھول کے لے آؤ۔ عزیزو، یہ حکم خداوند یسوع مسیح کا 2000 سال سے یہ حکم ایوری پام سنڈے کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہی حکم ہے، یہ ایونجلزم کا کام، یہ پریچنگ کا کام، یہ بڑے بڑے کروسیڈز، کنونشنز، چرچ کی باتیں یہ کس لیے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندھا ہوا ہے تو اس کو کھول کر یسوع کے پاس لایا جائے۔ آمین۔ اگر کوئی اپنی بے عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ بندھا ہوا ہے تو اس کو کھول کر یسوع کے پاس لے کر آئیں تاکہ خداوند یسوع مسیح اس کو اپنے لیے استعمال کر سکے۔ آمین۔ کسی بھی کام کے لیے خداوند یسوع مسیح، ہر ایک کی الگ الگ کالنگ ہے، ہر ایک کی کالنگ ہے، ہر ایک کے پاس ہر ایک الگ الگ گفٹس ہیں، وہ بھی خداوند کی طرف سے ملے ہیں اور خدا ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی کرے۔ اب یہ جو گدھی کا بچہ تھا، اس پہ خداوند یسوع مسیح نے سوار ہو کر یروشلم کے اندر جانا تھا، پر بہت سے ایسے لوگ ہیں کسی کو کسی بھی طور پر خداوند یسوع مسیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، پر بہت سے لوگ بندھے ہوئے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، یسوع مسیح کے لیے استعمال نہیں ہو رہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں چند ایک باتیں جو احمقانہ طور پر جو گدھے کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ امثال کی کتاب 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت، امثال 12 باب، پرووربس چیپٹر 12 اور اس کی 16 آیت، 12 باب 16 آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے خداوند کے کلام میں، احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ اوکے، احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو احمق شخص ہے، جو بے وقوف ہے، جس کو گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، وہ جلدی سے اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو اس کا غصہ ہے وہ فوراً ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ بے عقل شخص جو ہے وہ فوراً ہی اس کے اندر جو غصہ ہے، اس کے اندر جو بھی کرودھ ہے یا کسی قسم کا اینگر ہے، وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عزیزو، ہمیں کئی دفعہ ہم میں سے بھی شاید ہو سکتا کوئی، یا دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن بہت سے لوگ ہیں جو آن لائن ہمارا چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں، یا دنیا میں ہم کسی شخص کو ایسے بھی جانتے ہوں گے کہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے نا،
फौरन गुस्सा आ जाता है, फौरन अपसेट हो जाता है कोई। तो यहां पे ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स को बाइबल अहमक कह रही है, जिसको फौरन गुस्सा आ जाता है किसी भी छोटी सी बात पर, और वो गुस्सा किसी पर भी उतार देते हैं। आई मीन बीवी पे उतार दिया, बच्चों पे उतार दिया, किसी दोस्त पे उतार दिया, या किसी चीज पर ही उतार दिया, तोड़ दी कोई चीज, बर्तन तोड़, बर्तनों पर उतार दिया। मैं झूठ तो गलत तो नहीं कह रहा हूं किसी, आई मीन कोई ना कोई तो ऐसा है, आई मीन कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। हमने देखे हुए बहुत सारे लोग, आई मीन काफी एज हो गई तो अजीजों हम किसी ना किसी चीज पे गुस्सा उतार देते। कोई बहुत सारी एक जगह किसी के घर गए तो दीवार में होल हुआ था तो मैंने कहा ये होल कैसे, कह रहे कि ये अब्बू को गुस्सा आया था, उन्हें जोर से दीवार में मारा, वो होल ही हो गया। यहाँ की दीवारें क्योंकि ये तो आपको पता है शीट रॉक में तो होल हो जाता है, मगर इतना भी वो नरम नहीं है दीवारें, वो पता नहीं कितनी जोर से अब्बू ने मारा घुसा के होल हो गया। आई मीन अजीजों जो अपसेट हो जाता है। और ओके अगली बात देखते हैं, अमसाल 18 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 और उसकी 6 और 7 आयत। यूं लिखा है, अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमांचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। अहमक के होंठ फितना अंगेजी करते हैं, यानी अहमक जो है, बेवकूफ जो है, बेअकल है, फौरन झगड़ा शुरू कर लेता है। कोई छोटी सी बात भी होती है ना, एवं लड़ने शुरू हो जाते हैं, एवं खाम खा की लड़ाई शुरू हो जाती है। फितना, अहमक जो है वो फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमांचों के लिए पुकारता है। वो उसका मुंह तमांचों के लिए क्या पुकारता है कि मैनू चपेड़ा मारो, मैं बेवकूफ हाँ, मैं बेअकल हाँ, मैनू चपेड़ा मारो ये फनी बातें भी हैं, हंसने की बातें भी हैं, बट ये बेवकूफियों की बातें हैं ना, जो बेअकल की बातें हैं। अब वो गुस्से में आके, अब वो उसका मतलब ये है, वो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहा होता, मगर ऐसा ही है कि यार एक लावा तेनू, ये अक्ल नहीं है, ऐसे कहते हैं ना बच्चों को भी, बेवकूफी क्या करते हैं। तो अहमक बेवकूफी करके यही उसकी एक कैरेक्टर से हो रहा है कि इसको चपेड़ा मारो, जाके इसको चंडा मारो, इनू ये बेवकूफी कर रहा है। तो अहमक जो है वो जो है फितना अंगेजी करते हैं और उसका मुंह तमांचों के लिए पुकारता है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है, उसकी हलाकत है, और उसके लिए वो उसकी जो जुबान है वो एक फंदे की तरह है, मौत का फंदा है। वो जो एंगर है अजीजों, गुस्सा करना जो है ना, गुस्सा जो है वो एक एंगर है। एंगर जो स्पिरिट है, बदरू है गुस्से की। जो कोई गुस्सा करता है, खुदाउन का कलाम उसको अहमक, बेअकल यानी गधे के साथ मिला रहा है कि वो गधा है, पर उसको खोलने की जरूरत है अजीजों, उसको खोलने की, वो बंधन खोलने की जरूरत है, वो जुआ तोड़ने की जरूरत है उसका, जिसके अंदर एंगर की स्पिरिट है। आई मीन ये खुदाउन का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसको खोलने की जरूरत है। आगे और अहमकाना बातें हम देखते हैं। 18 बाब की दूसरी आयत, हम 18वें चैप्टर में ही है, प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर की 2nd वर्स में लिखा है, अहमक फहम से खुश नहीं होता, लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। अहमक जो है वो सिर्फ जो है वो अपने दिल का, वो कि उसको कोई अकल की बात करो ना, फहम की बात करो, समझ जाने की बात करो, वो नहीं सुनेगा। वो सिर्फ अपनी कहेगा कि मैं ठीक हूं, जो उसके दिल में लिखा है, लेकिन सिर्फ इससे कि वो अपने दिल का हाल जाहिर करे। ये भी एक बेवकूफी की बात है कि अगर कोई बात समझा रहा है, उसकी बात हम नहीं समझ रहे और हम सिर्फ अपनी बताना मांग रहे हैं, अपने दिल का हाल बताना मांग रहे हैं कि हम क्या है, हम ठीक हैं, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। तो उसको भी खुदा का कलाम बेवकूफ, अहमक, बेअकल कह रहा है, यानी उसको गधे के साथ मुंसलिक कर सकते हैं।
अजीजों, एक दो और बातें देख लेते हैं। 14 बाब, इमसाल 14 बाब, इमसाल की किताब में बहुत सारी बातें अहमकों के लिए लिखी हुई हैं। चौदह बाब उसकी 15 आयत। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। नादान जो है, अहमक जो है, बेवकूफ जो है, बेअकल जो है, वो हर बात का यकीन कर ले। कहते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को हम आपको मैं बताता हूं क्या कहते हैं। कहते हैं ना, ये बड़ा लाइलग है, जिसने कोई बात कही उसके पीछे लग पड़े। यही बात कहते हैं ना, बड़ा लाइलग है, पता नहीं कब इसको अकल आएगी। अजीजों, मैं प्रैक्टिकल रेगुलर जो हमारी आम जिंदगी है उसकी बातें कर रहा हूं, और कलाम में से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी कोई अपने ऊपर ना ले, कोई दिल पे नहीं लेना किसी ने। हालेलुया। मैं हंसाने की बातें भी इसलिए साथ साथ करता रहता हूं। आमीन। तो अहमक जो है, 14 बाब उसकी 15 आयत पढ़ रहे थे ना। नादान जो है हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। मैं एक थोड़ा हंसाने के लिए कह रहा हूं सिर्फ, है तो लतीफ़ा है। सुनाऊं या ना सुनाऊं? कलाम सुना रहा हूं वैसे मैं। नहीं, मैं अहमक की बात कर रहा हूं। जो यहाँ पर लिखा ना, अहमक को हम गधे के साथ जोड़ रहे हैं। तो एक कोई कुम्हार था, उसके पास गधा था, एक कोलू। वो कोलू में उसको जोत के वो हल चलाता और गधे पे भोज बाज डाल के जो भी उसका काम था वो करता था। तो और उसको बहुत मारता था, जो मालिक था गधे का, उसको बहुत मारता था। और वो उसको दूसरा गधा एक दिन आया कहीं से, तो उसको कहता है कि मैं तो अपने मालिक के पास से भाग आया हूं, तो तू भी भाग जा, चल दोनों ही भाग चलते हैं। क्योंकि कहता मेरा मालिक तो मुझे बहुत मारता था, बड़े काम कराता था, बड़ा बोझ लाता था मुझ पे, तो चला दोनों ही भाग चलते हैं। तो वो जो गधा जो उस मालिक का था ना, वो कहता नहीं, मैंने नहीं जाना कहीं। कहता क्यों नहीं जाना कहीं? यहाँ पे जो लिखी है ना, वो अहमक नादान जो है ना, हर बात का यकीन कर लेता है। वो उस बात पे मैं आपको कह रहा हूँ। कहता नहीं, मैंने नहीं जाना कहीं। मालिक मेरा मारता जरूर है बहुत, मुझ पर बहुत बोझ भी डालता है, उठाता है, काम कराता है मेरे से, मैंने नहीं जाना। कहता क्यों नहीं जाना? कहता है ये हर वक्त ना अपनी लड़की को ना, अपनी बेटी को डांटता रहता है, अगर तूने ये ना किया, अगर तूने वो ना किया ना, मैंने तेरी इस गधे से शादी करा देनी है। कहता मैं ये इस लड़की ने तो ठीक होना नहीं, शायद एक दिन मेरी इसके साथ शादी करा देगी मालिक। तो हर बात का अहमक जो है यकीन कर लेता है, हर बात का यकीन कर लेता। और मगर जो होशियार आदमी है अपनी रविश को देखता भालता है। जो अक्लमंद है, जो समझदार है, वो अपनी रविश, जो अपने कामों को देखता भालता है। वो सोच समझ के चलता है और हर बात का तज्जिया करके उस पर अमल करता है। वो अदरवाइज अगर कोई नहीं अमल करने की बात तो उसको वो भूल जाता है, छोड़ देता है। आमीन। अजीजों, इफिसियों के खत में 5वें बाब में लिखा है, 5 बाब, इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों 5 बाब, हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे? ओके, इफिसियों 5 बाब उसकी 15 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिद चलो। नादानों की तरह नहीं, यानी गधों की तरह नहीं, समझदार जो लोग हैं, दाना जो हैं, उनकी मानिद चलो। और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। आमीन। खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी पता क्या है? वो जो बंधे हुए हैं, खुदा की मर्जी है कि उनको खोला जाए, उनको खोल के यीशु के पास, खुदा के पास लेकर आया जाए। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो अजीजों, यहां पे लिखा है कि नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। और
आगे 19वीं आयत में लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। ये खुदावन की मर्जी है, ताकि खुदावन के घर में जब आते हो तो अजीजों, इधर से खुदावंद इंसानी चेहरे में यीशु मसीह आपको देख रहा है, खुदा देख रहा है, इस तरफ से यहूदा के कबीले का शेर बब्बर जवान शेर आपको देख रहा है। यीशु मसीह दोनों तरफ से आपको देख रहा है कि आप कैसे ज़बूर गा रहे हो, कैसे रूहानी गजलें गा रहे हो, कैसे भजन गा रहे हो, किस तरीके से उसकी सताइश प्रस्तिश कर रहे हो। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अजीजों, अगर हम अपने आप को खुदावंद के पास लेकर आते हैं तो खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में उसके 8वें बाब में हम पढ़ते हैं, उसकी 36 आयत में, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हालेलुया। अजीजों, आज मेरी ये दुआ है, आज मेरे साथ आप भी यही दुआ करें कि अगर कोई बंधा हुआ है, आज कोई बंधा हुआ है, तो अजीजों आज हमारी ये दुआ है कि उसको खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर, उसको आजाद करे। आज यीशु की ये पुकार है, 2000 साल से ये प्रीचिंग हो रही है कि जाओ सामने के गांव में और गधी और उसके बच्चे को खोल के ले आओ मेरे पास, क्योंकि खुदावंद को उसकी जरूरत है। हालेलुया। अजीजों, हर एक शख्स जो बचाया गया, छुड़ाया गया, मगर अभी तक बंधा हुआ है, हर एक शख्स जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। हम गुड फ्राइडे पर इस हफ्ते में देखेंगे बहुत सारी चीजें, फिर हम वो जी उठा है, हम ईस्टर पर जब सेलिब्रेट करते हैं। तो अजीजों, हर एक शख्स की खुदावंद को जरूरत है, और हर एक शख्स के लिए अगर वो बंधा हुआ है, वो बेटी, वो बेटा, तो आज खुदावंद की ये पुकार है यीशु की कि जाओ और उनको खोल के मेरे पास ले आओ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। तो अजीजों, लिखा है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु, खुदा का बेटा, तुम्हें आजाद करेगा तो वाकई ही तुम आजाद होगे। और 32 आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी, सच्चाई तुमको खोल के लेकर आएगी। प्रेज गॉड। सच्चाई से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। और सच्चाई कौन है? वो भी खुदावंद यीशु मसीह है। राह, हक और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। वो कहता है, मैं ही राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीले के बाद बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। प्रेज गॉड। अजीजों, गलतियों के खत में 5वें बाब में, गलेशियंस चैप्टर 5, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गलतियों 5 बाब और उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, पहली आयत, गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत, लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। प्रेज अजीजों, आप खुश नसीब हैं। आप, मुझे मालूम है कि आप सब खोले गए हुए लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए आप उसके घर में हैं। जो लोग बंधे हुए हैं, शायद वो अभी भी अपने घरों में हैं। आमीन। कोई नौकरी की मजबूरी हो या कोई बीमारी की मजबूरी हो, वो फर्क बात है। अगर कोई मजबूरी ऐसी नहीं है तो अजीजों, इसका मतलब है कि बहुत से लोग बंधे हुए हैं। जो ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी यह कहता हूं कि सब जो खुदावंद की आज जिन्होंने डालियां उठा उठा के खजूर की बड़े जोश के साथ नारे लगा लगा के खुदावंद की इबादत की है, सताइश की है, प्रस्तिश की है, वो लोग आजाद हैं। वो लोग ऑलरेडी खोलने जा चुके हैं। यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने उनको ऑलरेडी आजाद कराया है। हालेलुया। और आजाद रहने के लिए आजाद कराया है। हालेलुया। या क्योंकि यहां लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने
हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हालेलुया, गुलामी के जुए में ना जुतो। कायम रहो। जो अगर आजाद हो गए हो तो कायम रहो, इसी में स्टेबल रहो, स्टैब्लिश रहो। तीसरी बात देखते हैं, ये दो बातें देख ली हैं, खजूर के दरख्त की। हम सादिक को, खजूर का दरख्त जो है सादिक को रिप्रेजेंट करता है, रास्तबाज को, खुदावंद यीशु मसीह के खून खरीदे को, हालेलुया, नए सिरे से पैदा हुए नए मखलूक को रिप्रेजेंट करता है खजूर का दरख्त। इसीलिए हम खजूर की डालियां लेकर हम नारे लगाते हैं यीशु के कि वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। आप कह सकते हैं मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुकी हूं। मुझे आजाद रहने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, तीसरी बात, बादशाह जो है, बादशाह हम अगर सैमुअल की किताब में पढ़ें, पहला सैमुअल उसका 8 बाब, बनी इस्राएल का कोई बादशाह नहीं था। कोई बता सकता जो ऊंची आवाज में बनी इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? साउल बादशाह, जो इंसानी बादशाह था, पर खुदा हमेशा से उनका बादशाह था। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे पहला बादशाह तो था साउल बादशाह था, और वो भी बनी इस्राएल ने कह के सैमुअल नबी को तंग कर करके कि हमें एक बादशाह दे दे, हमें एक बादशाह चाहिए। पहला सैमुअल 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और उससे कहने लगे, यानी बनी इस्राएल और उसके बुजुर्ग जमा होकर सैमुअल नबी से कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। बादशाह अदालत भी करता है। और आगे अगर हम 19 आयत में पढ़ें तो लिखा है, तो भी लोगों ने सैमुअल की बात ना सुनी, क्योंकि सैमुअल कहने लगा कि अगर तुम्हें बादशाह चाहिए ना, बादशाह तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा, तुम्हें इस तरीके से रखेगा, तुम्हारी अदालत भी करेगा, तुमसे जो तरह तरह के काम भी करेगा, अपनी गुलाम भी बनाएगा और बहुत सारी ज्यादतियां भी करेगा, तो प्लीज बादशाह ना मांगो। पर लोग क्या कहने लगे, 19वीं आयत में लिखा है, तो भी लोगों ने सैमुअल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हमें तो बादशाह चाहिए, हमें जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे, हमारी तरफ से लड़ाई करे, हमारे ऊपर हो, हमारे आगे आगे चले। अजीजों, हमारा बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके लिए आज हम पाम संडे के दिन उसका जिक्र करते हैं, उसके गीत गाते हैं, होशाना के गीत नारे लगाते हैं। होशाना का मतलब पता क्या किसी को? अभी बचा ले, सेव अस नाउ, हमें बचा ले, हमें बचा ले। अजीजों, वो ये जो, जब आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए हैं तो वहां पे छोटे बच्चे लड़के वो भी होशाना के नारे मार रहे थे, तो फकी फरीसी नाराज होकर कहने लगे कि तू सुनता है ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये कहना जो है, ये नारे लगाना जो है, ये उस वक्त था क्योंकि वो समझते थे कि जब मसाया आएगा, जब मसीहा आएगा, उसके लिए ये नारे लगाए जाएंगे कि हमें बचा ले, आज हमें बचा ले। तो वो यीशु के लिए नारे लगा रहे थे। तो फकी फरीसी जो है नाराज होने लगे कि ये लड़कों को चुप कराओ कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो नारे सिर्फ मसाया के लिए, मसीहा के लिए थे। वो नहीं जानते थे कि ये वही है जिसके लिए खुदा उनका पाकरू बच्चों से उसकी हमद कामिल करवा रहा है। हालेलुया, हम के नारे लगवा रहा है। अजीजों, बादशाह अदालत करता है, और जैसे बनी इस्राएल कह रहे थे कि वो बादशाह हमारे लिए हमारी जंग लड़े। अजीजों, हमारी जंग कौन लड़ता है? यीशु मसीह हमारी जंग लड़ता है। हालेलुया, कितने गीत, जंग जिन्ना दी लड़दा, हालेलुया,
तो वो गीत तो बने हुए हैं गीत, मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह वाकई में मेरी और आपकी जंग लड़ता है, अपने लोगों की वो जंग लड़ता है। प्रेज गॉड। और वही हमारा बादशाह है। हालेलुया, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। तीसरी बात के बाद चौथी बात, भीड़ की बात, ताकि इसको हम जल्दी से 5 मिनट में खत्म करें। भीड़, यहां पर भीड़ जो है, मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा है, भीड़ क्या कह रही है? यहां लिखा है 7वीं आयत में 21 बाब, मत्ती 21 बाब, मैथ्यू चैप्टर 21 की 7 वर्ष में लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया, और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। ये डालियां, यहां पे दरख्तों से डालियां लिखी हुई हैं, मगर यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना हमें बताता है कि वो खजूर की डालियां थी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो खजूर की डालियां थी जो लोगों ने उसके रास्ते में वो बिछाते हैं और होशाना इब्ने पुकारते हैं। वो भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना, कि खुदावंद हमें आसमान से भी हमें बचा ले, आज हमें बचा ले, और ये खुदावन के नाम से जो आता है। क्योंकि जकरिया नबी की किताब में, जकरिया नबी के सहीफे में 9वें बाब की 9वीं आयत में ये पेशन गोई लिखी हुई है कि देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह गधी पर सवार होकर आता है, लादू के बच्चे पर आता है। ये प्रोफेसी का यहां पर भी जिक्र है। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और इस प्रोफेसी को फकी फरीसी बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि मसीहा, मसाया जब आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, हम्बल करके आएगा और सब में सुलह सलामती और बड़ा सुकून और अमन हो जाएगा, और अपनी बादशाही को रिस्टोर करेगा, अपनी बादशाही वो कायम करेगा इस दुनिया में। अजीजों, वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे, और ये भीड़ जो उसके आगे पीछे चली आ रही है, होशाना के नारे मार रही है, और उसके आगे भी हैं, उसके पीछे भी हैं, खजूर की डालियां उठाई हुई हैं, अपने कपड़े रास्तों में बिछा रहे हैं, अपने खजूर की डालियां रास्तों में बिछा रहे हैं, और बड़े नारे भी लगा रहे हैं। और यही भीड़ आगे 5 दिन के बाद ये नारे मारी है वो भीड़ कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। यही भीड़ जो इस वक्त उसको बादशाह मान चुकी है, क्योंकि वो प्रोफेसी के मुताबिक इसी तरीके से लग रहा था कि यही मसाया है, वो आ गया है। मगर फकी फरीसियों ने उनका, लोगों का इस तरीके से जो माइंड है उसको चेंज किया और खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया। आपको सब स्टोरी का पता है किस तरीके से हुआ, और उसको अदालत में झूठे गवाहों के साथ अदालत में खड़ा करके उसके ऊपर इल्जाम लगा कर कि ये कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, ये कहता है मैं यहूदियों का बादशाह हूं, और ये मैं मसाया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और तुम इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ी कर दूंगा। अजीजों, तरह तरह के इल्जाम लगाकर, झूठे गवाहों को लाकर कि इसने ये कहा है। खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने गिरफ्तार करवाया और उसके लिए नारे लगाने शुरू किए कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। यही भीड़ जो वहां पर खड़ी थी। अजीजों, एक और भीड़ का जिक्र मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जो आजाद किए गए हैं, जिनको खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आजाद रहने के लिए आजाद करवाया है, अजीजों, उन लोगों की भीड़ 7वें बाब में चलते, मुकाशफा 7 बाब, मुकाशफा 7 बाब, क्वायर आ सकती है। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 7, प्रकाशित वाक्य 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं,
अजीजों गौर से सुनिएगा, एक वो भीड़ है जो होशाना के नारे लगा रही है और कह रही है आज बचा ले, होशाना होशाना, आलमे बाला पर भी होशाना, कि आसमान से खुदा अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा ले आज। और वो अपने कपड़े बिछा रहे हैं, हम्द कर रहे हैं, बड़े जोश में नारे लगा रहे हैं। पर अजीजों वही भीड़ जो 5वें दिन, वो थर्सडे के दिन, वो यही नारे लगा रही है रात को कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। और अजीजों वो भीड़ यहां पर मुकाशफा में भी जिस भीड़ का जिक्र है उसमें खुदा के आजाद किए हुए लोग हैं। हम में से बहुत से उन लोगों में शामिल हैं जिनको यूहन्ना आज आसमान में, अब उस रोया में, खुले आसमान में वो देखता है। इस रोया में कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम, जिसमें पाकिस्तानी कौम भी है, हिंदुस्तानी कौम भी है, हालेलुया, अमेरिकन कौम भी है, हर किस्म की कौम उसमें, उस भीड़ में शामिल है। और कबीले, बहुत सारे कबीले हमारी दुनिया में, कोई खोखर है, कोई मट्टू है, कोई भट्टी है, कोई मलक है, कोई कुछ भी, बहुत सारे, कोई राजपूत है, मुझे बहुत सारे नाम भी आते हैं, प्रेज गॉड। तो बहुत सारे कबीले हैं, पर हर कबीले के लोग वहां पर मौजूद हैं, हालेलुया। हर कौम के लोग, हर कबीले के लोग उस भीड़ में हैं। हर उम्मत और अहले जुबान, चाहे वो पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो हर जुबान के लोग उसमें है। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए सब खड़े हो जाते हैं, खजूर की डालियां अपने हाथ में लें, क्योंकि एटर्निटी में भी उस भीड़ में जो वहां खड़ी है बर्रे के तख्त के आगे, उनके हाथों में भी खजूर की डालियां हैं, हालेलुया। उस बादशाहों के बादशाह की हजूरी में जो खड़ी है, लिखा है सफेद जामे पहने। सफेद जामे का मतलब है कि वो सब खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, खून से खरीदे हुए लोग हैं, प्रेज गॉड। और उन्होंने, उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़े हैं। वो बैठे नहीं है, खड़े हैं वो, और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। आइए एक बार, दो बार, तीन बार कहते हैं, नजात हमारे खुदा की तरफ से है, खजूर की डालियों को ऊपर करके, निजात हमारे खुदावन की तरफ से, नजात हमारे खुदावन की तरफ से है, निजात हमारे खुदावन की तरफ से, नजात हमारे खुदावन की तरफ से है, निजात हमारे खुदावन की जो तरफ से, तख्त पर बैठा है, जो तख्त पर बैठा, हालेलुया, और बर्रा की तरफ से, और बर्रा की तरफ से। और यहाँ लिखा है और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चार जानदारों के आगे गिरदा गिर्द खड़े थे। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन। और अब ये मेरे पीछे बोलिएगा, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, अब वो गधी के बच्चे पर बैठकर नहीं, हम मुकाशफा 19 बाब में पढ़ते हैं। अब खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है, मैंने एक बड़ा 19 बाब में लिखा है 11वीं आयत में, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है और वो जो सच्चा और बरहक कहलाता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब वो गधी के बच्चे पर जो बैठ कर आया था वो भी सच्चा और बरहक ही कहलाता था, मगर इस वक्त वो गधी के बच्चे पर नहीं, वो अब सफेद घोड़े पर बैठकर आने वाला है, हालेलुया, सफेद घोड़े पर बैठकर, जो सच्चा बरहक कहलाता है। और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोला हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिससे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। अजीजों, अब यीशु के अलावा या बादशाहों के हमारे सब जो नाम हमने दिए हुए हैं या बाइबल में से हमने पढ़े हैं,
यीशु मसीह के लिए जो टाइटल्स हैं, उसके लिए जो लक़ब दिए गए हैं, उसके अलावा एक और नाम हमें जानना जरूरी है, जानना बाकी है, जो उसी वक्त पता लगेगा जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, हालेलुया, और अपने साथ ले जाएगा। भी हम कौन सा गाना गा रहे थे वो, हालेलुया, कि वो हमें साथ लेकर जाने वाला है, साथ लेकर जाएगा वो। जय जय प्रभु। जय जय प्रभु यीशु की। तो अजीजो, उस नाम को अभी हमने जानना जरूरी है। वो एक नाम और है, उसका पता नहीं कितना बड़ा मुकाशफा हमें मिलेगा जब उस नाम को हम पढ़ेंगे, जो उसके सिवा और किस कोई नहीं जानता। और लिखा है, और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार, तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, और खुदावंदों का खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, खुदावंदों का खुदावंद, हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए खुदावंद की हजूरी में हम वर्शिप करते हैं, प्रेज गॉड, उसी खुदावंद की, प्रेज गॉड। खुदावंदों का खुदावंद यहाँ पर तख्त पर बैठा हुआ है। एक बार फिर से, जैसे वो भीड़, अजीजों, मेरी दुआ है आप भी यही दुआ करें, आप भी यही ख्वाहिश रखें जो यूहन्ना ने वो भीड़ देखी है, जिसमें हर उम्मत, हर कौम का, हर कबीले का शख्स उसमें मौजूद है, हर अहले जुबान उसमें मौजूद है, और वो सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए खुदावंद के आगे, खुदावंद के जलाली तख्त के सामने खड़े हैं, और तरह तरह की हमद और तारीफ और प्रस्तिश के वर्ड उनके मुंह से निकल रहे हैं। अजीजों, हम यही ख्वाहिश करें कि हम भी उस भीड़ में इसी तरीके से शामिल हो, क्योंकि हम ऑलरेडी खोलने जा चुके हैं, हम ऑलरेडी आजाद किए जा चुके हैं, क्योंकि खुदावन यीशु, खुदा के बेटे ने हमें आजाद कर दिया है। और आज हम अगर खजूर के दरख्त की मारिज उसके घर में है, जो उसके घर में लगाए गए हैं, तो आज खुदावन दोनों तरफ से हमें देख रहा है और मुझे और आपको बरकत देने के लिए तैयार है। हालेलुया, आप तैयार हैं? हालेलुया, आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए वर्शिप करते हैं और अपनी कुर्बानियां पैसे की सूरत में जो कुछ है उसके दिए में से उसको लौटाते हैं। आमीन।